मेरे दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो एक लाइक करेंगे और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अपडेट आपको मैथ का क्लास मिलता ही रहेगा। फर्स्ट प्रश्न कर रहा है कि एक रेलगाड़ी एक सिग्नल पोल को 11 सेकेंड में तथा 260 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। अगर इस तरह का क्वेश्चन हो या इस तरह के पैटर्न का प्रश्न हो तो आप इसे कैसे बनाएंगे। इसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे 260 गुने 11 सेकेंड में पार करता है, 11 सेकेंड और बट्टे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ एक दूसरे को जब ये पार करता रहता है सिग्नल, तो यहाँ क्या होता है ना, समय में अंतर हो जाता है। 24 और -11 तो क्या होगा, यहाँ 260 गुने 11 और बट्टे क्या होगा, घटा करके 13, तो 13 दूनी क्या हो गया 26, 20 मरतबे में कट गया। 11, 20 और 11 के जब गुना करेंगे तो 11 दूना 22, 200 कितना हो जाएगा 220 मीटर, इसका क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला नंबर प्रश्न, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंबे को 10 सेकेंड में पार कर सकती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है और आंसर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप समझेंगे कि चाल बराबर होता है क्या, चाल बराबर होता है दूरी और बट्टे में क्या होगा तो समय। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, दूरी कितना हो गया, तो दूरी हमको हो गया 200 मीटर, ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में ये 10, लेकिन यहाँ क्या है ना, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा है, आंसर घंटा में है। तो यदि अगर यहाँ पर अगर सेकेंड में दिया रहेगा तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा, तो इसमें हमें गुना करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया, 5 चौका कितना हो गया 20 हो गया। तो इस तरह से 4 गुने 18 बराबर क्या होगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो गया तो आंसर इसका ए नंबर हो गया। अब देखेंगे हम थर्ड नंबर प्रश्न को कि थर्ड नंबर प्रश्न क्या कहता है। थर्ड नंबर प्रश्न है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म के खंबे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी सूत्र क्या होता है, चाल बराबर दूरी और बट्टे क्या हो जाता है समय, ठीक है। आप वीडियो में लगातार बने रहेंगे। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे चैनल के से जुड़ ही जाएंगे आप लोग। अब इसमें क्या हो गया, दूरी कितना हो जाएगा, तो यहाँ तो चाल कह रहा है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ हमें चाल पहले से दिया हुआ है कितना, तो 45 किलोमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ दूरी बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। क्या दूरी बराबर क्या होता है, चाल अगुने क्या हो जाएगा समय। तो अब देखिए चाल हमको दिया 45 गुने समय कितना हो गया, समय 10 दे दिया, ठीक है ना। लेकिन आंसर क्या है, आंसर मीटर में दिया हुआ है। क्या चीज में हमें दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है। तो इसे हम अगर हमें समय सेकेंड में दिया रहेगा और मीटर में आंसर रहेगा तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसमें गुना कर लेना पड़ेगा। तो आप गुना करिए, देखिए 2 पंचे क्या हो गया 10 और 2 नमा के 18 और 9 पचे क्या हो गया 45। तो इस तरह से 5 गुने 5 गुने 5 बराबर क्या हो गया 125, इसका क्या हो गया तो आंसर नंबर इसका सी हो गया, ठीक है। प्रश्न तो खैर आसान ही है। अब वीडियो में लगातार बने रहेंगे जिससे कि आपको बेहतरीन स्कोरिंग हो भी पाएगा एग्जाम में। अब यहाँ क्या है कि 50,000 का 8% का 5% कितना होगा, तो इसको निकालना पड़ेगा। क्या ये ना लिख देंगे गुने 8% को जब ये हटाएंगे तो बट्टा में क्या होगा 100, फिर गुने 5% का हटाएंगे बट्टा में क्या हो जाएगा 100, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 इधर काट देंगे, फिर ये 2 0 से 2 0 कट गया, बचा क्या हमको, तो बच गया यहाँ पर हमें जब गुना करेंगे 5 गुने 8 गुने 5 क्या हो गया 8 पंचे 40, 40 में 5 से गुना करेंगे, 40 में 5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा तो आंसर 200 हो गया। तो इसका आंसर नंबर दोस्तों 200 हो गया। अब हम देखेंगे क्या पांचवा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं कि पांचवा नंबर प्रश्न हमें क्या कहता है। अब देखेंगे पांचवा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है, यहां पर ये कह रहा है क्या, यहां हम देखेंगे ये बोल रहा है कि एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की चाल से आती 75 मीटर
लंबी रेलगाड़ी को कितनी देर पार करने में इसको लग सकती है। सबसे पहले आप समझिए कि मीटर यहाँ दिया है, यहाँ भी मीटर दिया है, ठीक है ना। तो मीटर इतना मीटर हो गया। ये जो मीटर हमको दिया ये क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक है ना। दूरी बराबर 100 मीटर और जोड़ 75 मीटर, कितना हो गया, तो 175 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे कि चाल हमें दो को चाल दे दिया है, ठीक है ना, लेकिन आंसर क्या है, आंसर हमें सेकेंड में है। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमको मीटर प्रति सेकेंड में इसे ज्ञात करना पड़ेगा और इसे भी हमें मीटर प्रति सेकेंड में ज्ञात करना पड़ेगा। तो 54 को जब 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मिनट में है, अगर हम मीटर प्रति सेकेंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करना पड़ेगा, इसको गिना, ठीक है। तो 18 तिरी क्या होगा 54, तो क्या हो गया यहाँ 15 हो गया। फिर इसी तरह से इसको भी अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 72, 5/18, 18 चौक 72, क्या होगा 4 पंचे 20 हो गया। तो इस तरह से अगर हम देखें ना, अब चाल देखें, क्या देखें, यह चाल देखें तो चाल क्या हो गया 15 + 20 बराबर क्या हो गया, तो हमको 35 पता हो गया। अब हमें निकालना क्या है, तो यहाँ हमको दूरी ज्ञात करना है, सॉरी समय हमें ज्ञात करना है ना। बोल रहा था कितने देर में पार करेगी, मतलब समय ज्ञात करना है। तो समय क्या होता है, दूरी और बटे में क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे 175 में 35 से आप क्या करेंगे, इसे भाग दे दीजिए। तो 135 में जब एक तो ये 5 मरतबे कट जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 5 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर फिर प्रश्न को देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक नाव की शांत जल में चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत, तो धारा का वेग क्या हो जाएगा, जब शांत जल रहे और धारा एक बार शांत जल के साथ चले एक बार विपरीत के साथ चले, तो इसे सीधा क्या करना है, सीधा इसे घटा देंगे, ठीक है ना। क्या हो गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया, आंसर नंबर इसका क्या हो गया, तो आंसर नंबर इसका ए हो गया, ठीक है। अब आगे हम लोग चलेंगे। अब आगे इसका क्या हो जाएगा, देखिए आगे यहां पर हो जाएगा कि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में 100 किलोमीटर जाता है, ठीक है, और धारा के विपरीत 15 घंटे में 75 किलोमीटर जाता है। तो धारा की चाल क्या हो जाएगा, तो आप समझिए पहले यहां पर हमें समय दे दिया, क्या दे दिया, समय दे दिया। समय कितना दे दिया हमको 10 दे दिया। इसमें चाल किलोमीटर, किमी बोल रहा है मतलब किलोमीटर हो गया। चाल बराबर क्या हमको हो गया, तो चाल हमको 100 हो गया। इसमें हमें दूरी का सूत्र लगाइए, ठीक है। तो चाल बट्टे समय, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। इसमें ये क्या हो गया, ये 10 हो जाएगा। इसी तरीका से हम यहाँ पर इसे भी करेंगे, इसका भी दूरी निकालेंगे तो क्या होगा 75 अब बट्टे क्या हो जाएगा 15, तो 15 पचे 75, मतलब ये 5 आ गया। अब धारा का चाल कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो चाल में क्या हो जाएगा, दोनों को हम घटा देंगे और 2 से भाग दे देंगे, ठीक है ना। 5 बट्टे कितना हो जाएगा 2, 2×1/2। तो ये इस तरीका से इसका नंबर बी नंबर इसका क्या हो गया, तो आंसर हो गया। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे 8वां नंबर प्रश्न को कि 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ठीक है। अब क्या हो गया कि 25% का 25% कितना होगा, तो आप समझिए 25% का मतलब 100 हो गया, गुने 25% का मतलब 100 हो गया। जब 25 का गुना करेंगे 625 हो गया, और बट्टे 100 के गुना करेंगे तो 1 पर क्या हो जाएगा 4 गो 0। अब क्या करेंगे, इधर से हम ऐसे लिख के और इधर से 4 गो अंक क्या करेंगे, हम गिन लेंगे। ऐसा जब 0 वाला जब भाग देना रहता है तो 1 2 3 4, ठीक है। 1 पर क्या गो 0 है, तो 4 गो है, इधर से 4 गो अंक गिन करके यहाँ दशमलव बैठा लेंगे 0। तो आप देख लीजिए 0.0625, तो इसका आंसर नंबर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। इसी तरीका से क्या है, अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर कि 300 का 25% का 20%। आप समझिए 300 का 25% मतलब 25/100 गुने 20 क्या यहाँ पर 100। अब इसको काटना चाहेंगे, 2 0 से 2 0 ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से ये 5 मरतबे और 5 ये 25। तो इस तरीका से क्या हो गया 3 × 5 बचा क्या यहाँ पर 15। तो आंसर क्या हो गया, आंसर नंबर इसका डी हो गया। अब फिर चलेंगे हम 10 नंबर प्रश्न पर। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि यहाँ 2380 का 5%
जोड़ 1120 का 20% बराबर 300 का x%। तो इसमें क्या होगा, तो आप समझिए यहाँ क्या कहा, 2380 का कितना प्रतिशत, 5% का मतलब 100, फिर जोड़ 1120 का कितना 20% बट्टे 100 हो गया, प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 300 गुने x% का मतलब यहाँ पर 100 हम कर दिए इसे। अब काट दीजिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये जीरो से जीरो ये कट गया, और यहाँ क्या होगा 1 जीरो से 1 जीरो काटा। अब 5 दूना 10 और 2 से ये कितना मरतबे में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 नमे के 18, क्या हो गया 119, ठीक है ना। फिर जोड़, अब यहाँ क्या है 112 गुने 2, तो क्या होगा 224 हो जाएगा, गुना करेंगे तो, अब बराबर इसको क्या होगा 3x हो जाएगा। अब इस तरह से इसको हम जोड़ लेते हैं, जब जोड़ेंगे तो 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, 2 1 3 1 4 2 1 3, मतलब 3 से इसको क्या करना पड़ेगा, तो भाग दे देंगे x बराबर में, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3 हो गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12.3, मतलब इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या 11 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है क्या 3% कितने प्रतिशत का 5%, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां से हम प्रश्न लेंगे 5% का कितने प्रतिशत, कितना है 3% है, ठीक है ना। तो अब यहां पर हम लेंगे तो यहां क्या होगा 5 बट्टे लिखना पड़ेगा 100 गुने, ठीक है ना, यहां कितने प्रतिशत है x% बराबर क्या 3%, ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो तक कट गया, ये क्या होगा 5 से ये 20 मरतबे में कट गया था, x बराबर क्या होगा 20 गुने ये 3 क्रॉस गुना करेंगे क्या होगा 60%। तो इसका आंसर नंबर ए इसका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लग गया तो लाइक तो कर करिए लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।